ओम शांति बाबा। आज 21 मई 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। उन्हें अपना कोई पिता नहीं, उनका कोई अपना पिता नहीं है। वो कभी किसी से कुछ सीखते नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। सारा ज्ञान, सारी बातें उनसे शुरुआत होती हैं, उन्हीं से निकलती हैं। इसलिए उनका कोई ना पिता हो सकता है और ना कोई उनका गुरु हो सकते हैं। वो हैं मेरे शिव बाबा। ये दिल में, बुद्धि में इतना खुशी का खुमार होगा तो हम बाबा को बहुत अच्छे से याद करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए, पूरा तरह से एकदम खुशी में झूमते हुए। आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि याद में जब बैठते हो तो पिता की करंट खींचते रहो। बाबा तुम्हें देखें और तुम बाबा को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। एकदम आमने सामने सम्मुख मेरे पिता हैं, ये एहसास के साथ जब याद में रहेंगे तो बाबा कहते हैं आत्मा पावन बन जाएगी। ये बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। खुद को आत्मा रूप में याद रखेंगे तब परमपिता परमात्मा को अपने सम्मुख महसूस कर पाएंगे, और जब ऐसा होगा तब हमारी आत्मा पावन बन सकेगी। लेकिन शुरुआत यहाँ से करनी है कि हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय है कि ये हमारे बेहद के पिता हैं। उनका कोई पिता नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका कोई पिता ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है, और फिर ज्ञान भी वो सुनाते हैं जो कभी पढ़ते नहीं हैं। ज्ञान भी दे कौन देते हैं? जो कभी खुद पढ़ते नहीं, क्योंकि ज्ञान उन्हीं से उद्गम होता है, शुरुआत होता है। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ न कुछ पढ़ते जरूर हैं। श्री कृष्ण भी पढ़े हैं। बाबा कहते हैं मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। नाटक की योजना अनुसार पिता की जरूर ऊंचते ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है ऊंचे से ऊंचे भगवान। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? न पिता, न शिक्षक, न गुरु। इस बेहद के पिता का न कोई पिता है, न शिक्षक है, न गुरु है। वो स्वयं ही पिता हैं, शिक्षक हैं और गुरु हैं। ये तो अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि सीढ़ी में जाएंगे तो सीढ़ी में तो फिर एक के पीछे ऊपर लगता चला जाएगा। उसकी वो शुरुआत है इस सीढ़ी की कि उसके ऊपर उनका पिता, उनका शिक्षक, उनका पिता। तो सबके पिता शिव बाबा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। व्यक्ति आत्मा ऐसा नहीं हो सकता, ये परम आत्मा है। यही उनकी सबसे विशेष अलग बात है। यही वंडर खाकर ऐसे पिता, शिक्षक, सद्गुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता। वो ज्ञान शिक्षक भी हैं, ज्ञानवान शिक्षक भी हैं, सर्वोच्च गुरु भी हैं। एक ही हैं, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। ये भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे।
सर्वोच्च शिक्षक समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आएगा। वो गुरु भी हैं, सतगुरु भी हैं। हमको योग सिखला रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही पिता है। सब आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। ये शरीर भी जो है ना, ये आत्मा से ही संचालित हो रहा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, रथ कहिए, कुछ और जो भी कहना कहिए, लेकिन ये आत्मा से संचालित शरीर है। मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। इसको इग्नोर, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आत्मा के पिता और आत्माओं के पिता एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं, तो स्मृति में कहीं ना कहीं ये बात रही, तभी तो हम कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं। तो एक पिता के बच्चे हम सब भाई भाई। भाई भाई कब होते हैं? जब एक पिता के बच्चे होते हैं। फिर जब पिता आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। बस स्त्री पुरुष के कारण भाई बहन हो गए, नहीं तो आत्मा रूप में तो बाबा कहते हैं सब भाई हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली तो भाई बहन होंगे ना, क्योंकि है तो सब उन्हीं की संतान। तो भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती है। तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाबा के प्यारे बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। बाबा के प्यारे बच्चे ईश्वर की संपदा हो गए, ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तो तुम कहेंगे हम हैं सीधे ईश्वरीय संप्रदाय, एकदम सीधा भगवान ने हमें चुना है। तो ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं, इसलिए फिर वो हमें सब कुछ सिखलाते हैं। वो कोई से सीखे हुए नहीं है, उन्होंने किसी से सीखा नहीं है, हमें सिखलाया है। हम भूल जाते हैं, फिर हमें सिखलाने आते हैं। तो वो तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती हैं। जो भी आत्मा है उसकी कलाएं कम होंगी ही। नाटक में कल्प में ऐसा होगा ही, लेकिन परमात्मा पिता जो हैं उनकी कलाएं कम नहीं होती। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा सरल है और पिता ही पतित पावन है। पिता जो है वही पतित पावन भी हैं। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है। ईश्वर कहने से, भगवान कहने से थोड़ी दूरी लगती है। पिता कहने से, बाबा कहने से एकदम करीब महसूस करते हैं। तो अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है बाबा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक पिता भी हैं, पारलौकिक पिता भी हैं। पारलौकिक पिता को सभी याद करते हैं, क्योंकि पतित हैं तब याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार ही नहीं पतित पावन को बुलाने की। जब पावन हो जाएंगे तो पतित पावन को क्यों बुलाएंगे। तो नाटक देखो कैसा है। पतित पावन पिता को याद करते हैं, चाहते हैं कि हम पावन दुनिया के मालिक बने, और उसके लिए उन बाबा को इस पतित दुनिया में आना पड़ता है। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। अभी तुम समझते हो हम न असुर हैं न देवता हैं, अभी हम हैं बीच के। सभी तुमको कूटते रहते हैं, इधर से पिटाओ उधर से पिटाओ, ऐसे हो उधर से, सब तरफ से होता है, तब तो एकदम सही आकार, सही रूप, सही संस्कार ले पाते हैं। ये खेल बड़ा मजे का है। नाटक में मज़ा ही देखने जाते हैं ना। कोई भी नाटक, जो लौकिक नाटक देखते हैं उसमें मज़ा के लिए जाते हैं, तो ये सृष्टि रूपी नाटक भी तो मज़े का है। बाबा का ज्ञान मिल गया, फिर इसको देखिए। वो सब है हद के नाटक और ये है बेहद का नाटक। इनको और कोई नहीं जानते। देवताएं तो जान भी नहीं सकते, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं मालूम चलेगा। तो अभी तुम कलयुग से निकल आए हो। जो खुद जानते हैं वो औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार नाटक देखा तो फिर सारा नाटक बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है।
इनका बीज ऊपर में है। ये सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, ये जो साधारण हम लौकिक वृक्ष देखते हैं उसके ठीक उल्टा दिखता है। तो विराट रूप कहते हैं ना, बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, मनुष्यों को पता नहीं है। शिव बाबा कोई से भाषा सीखे होंगे, जबकि उनका कोई शिक्षक ही नहीं था, नहीं तो भाषा फिर क्या सीखे होंगे। तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएंगे। तो भाषा की बात होती है कि अगर शिव बाबा हैं तो वो तो किसी से सीखेंगे नहीं, तो फिर कौन सी भाषा में बोलेंगे। जिस तन का आधार लिया है वो उस तन में जो भाषा का अभ्यास है, जो भाषा वो तन बोलता है, उसी भाषा में बात करेंगे बाबा। तो उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, क्योंकि वहाँ बोलने की तो परमपिता परमात्मा जिस आत्मिक रूप में हमें ज्ञान देने आएंगे ना, आते हैं, वो आत्मिक अवस्था में अभी हम है ही नहीं, तो हमें इन लौकिक भाषा में समझाना पड़ता है। नहीं तो बाबा जो अगर अपने प्रेम की भाषा में सीधा सीधा हमसे बोले तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा हमारे लिए लौकिक रूप लेते हैं, लौकिक भाषा में बोलते हैं, और उस भाषा में बोलते हैं जो ब्रह्मा बाबा को जानकारी में थी। वो कुछ पढ़ते सीखते नहीं है, उनका कोई शिक्षक होता ही नहीं। श्री कृष्ण तो सीखते हैं, उनके माता हैं, पिता हैं, शिक्षक हैं, और गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो सद्गति मिली हुई है। माता पिता शिक्षक होते हैं लेकिन गुरु नहीं होते, क्योंकि सद्गति में है। तो ये भी तुम जानते हो। तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, ये तुम स्मृति में रखो। हमको पढ़ाने वाले हैं पिता, हम अभी ब्राह्मण हैं। हमको चूंकि भगवान पढ़ा रहे हैं तो हम ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण देवता कितना स्पष्ट है। बाबा को तो पहले से ही कह देते हैं वो सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं ये किसी को पता नहीं। वो कहने को कहते हैं कि भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन क्या जानते हैं ये किसी को नहीं मालूम। तो वो ज्ञानवान है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को उनके ज्ञान, उनको इस बात का सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज को सारे वृक्ष का ज्ञान होता है, वो तो है जड़ बीज, वो लौकिक बीज है, और तुम हो चैतन्य। बाबा हमें चैतन्य बीज कह रहे हैं। तुम अपने वृक्ष की ज्ञान समझाते हो। बाबा कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। है तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। शारीरिक रूप से भी देखें तो कहते हैं ना किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, और इस तरह की बाबा बहुत सूक्ष्म स्तर पर भी भेद है। अलग अलग है तो वो अलग ही रहेंगे, एक नहीं हो सकते। ऐसे ही आत्मा भी सब अलग अलग है, एक का किरदार दूसरे से नहीं मिल सकता। ये है बेहद का नाटक। हम मनुष्यों को कलाकार नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। मनुष्य को कलाकार नहीं कहेंगे, उस आत्मा को कलाकार कहेंगे, क्योंकि यहाँ किरदार तो आत्मा निभा रही है ना। तो वे लोग मनुष्यों को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं कलाकार हैं जो शरीर द्वारा नृत्य करते हैं, अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना किरदार निभा रहे हैं। तो जैसे मनुष्य बंदर को नाच कराते हैं, बंदर का नृत्य कराते हैं ना, तमाशा करते हैं, तो ये भी आत्मा है जो शरीर को नृत्य कराती, किरदार निभाती है। या ये जो बहुत सहज समझने की बातें हैं, ये बात तो बिल्कुल सहज रूप से समझ में आनी चाहिए। तो बेहद के पिता आते भी जरूर हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है। बाबा आते ही तब हैं जब दुनिया बदली होनी होती है, जब दुनिया को बदलने का, कलयुग से सतयुग आने का समय होता है, तब बाबा कहते हैं तभी आते हैं। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में या संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। कलयुग में या संगम युग पर भी श्री कृष्ण के उस रूप को देख ही नहीं सकते हैं, फिर उनको भगवान कैसे कहें?
वो तो सतयुग का पहला राजकुमार है। उनके पिता शिक्षक भी हैं। गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि वो सदगति में है। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है। हिसाब भी स्पष्ट है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वो तो हिसाब करते हो। टीटी घराना जरूर पहले पहले आता है। जो राजघराने क्या होगा, जो सूर्यवंशी होंगे वो पहले पहले आएंगे। पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। ये बातें तुम जानते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई थोड़ा कम। तो जैसे उस पढ़ाई में होता है, ये है बहुत सहज। पढ़ाई तो है बिल्कुल सहज। अब अपना पुरुषार्थ अनुसार विकारों को, देहभान को जितना छोड़ पाएंगे उतना बातों को स्पष्ट समझ पाएंगे, बाबा के करीब पहुंच पाएंगे। तो सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है, एक ही कठिनाई है। बाकी ज्ञान तो बाबा कहते हैं एकदम सहज है। कठिनाई बस एक ही है, वो भी गुप्त है, और वो है कि तुम पिता को याद करते हो, उसमें माया विघ्न डालती है। क्योंकि माया रावण को हसद, ईर्ष्या होता है। रावण और माया को के चंगुल से हम लोग निकल रहे हैं, तो उसको तो लगेगा कि हम इसको जाने नहीं दें, इसलिए वो विघ्न डालता है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को हसद होता है, यानी ईर्ष्या होती है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। अभी तो रावण का राज्य में है, रावण के ही गुण गा रहे हैं, तो ऐसे में राम को जब याद करने लगेंगे तो उसको तो चिढ़ लगेगा। तो ये भी नाटक में पहले से ही नूंद है, नई बात नहीं है। कल्प पहले जो किरदार निभाया है वही निभाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वो अभी भी कर रहे हो। ये चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता। समय की टिक टिक होती रहती है। बाबा समझाते हैं पर ये 5000 वर्ष का नाटक है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी हैं। बाबा ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके और वो भी छूट जाए तो न इधर के न उधर के ही रहे। कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कि कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही चलते रहते हैं। कई तो कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे ये तो बेहद का नाटक अनादि बना बनाया है, जो रिपीट होता रहता है। इसलिए इसको अनादि अविनाशी विश्व का नाटक कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो। हम बच्चों को ही इसका ज्ञान तो बाबा हम ही बच्चों को दे रहे हैं। तो इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है वो उतरनी पड़े। कुमारी को तो कोई और बंधन ही नहीं है। माताएं जो बन गई, जो लौकिक रीति में फंस गई, उनको तो फिर कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। लेकिन जो कुमारी में ही जिन्होंने ज्ञान समझ लिया, बाबा कहते हैं उनको तो कोई बंधन ही नहीं है, चिंतन ही नहीं, बाबा का बन जाना है, एकदम पूरा समर्पण। तो लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है नाटक अनुसार। भारतवासी कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर का है, वो मालिक है। तुम कौन हो? हम आत्मा है, बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। ये देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते ठीक है, कह देते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में खयानत थोड़ी डालनी चाहिए। ये तो मेरा है, ये तो मेरा, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। परंतु उस पर भी चलते नहीं, रावण मत पर चलते हैं। बाबा समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो। कहते तो हैं कि भगवान का सब दिया हुआ है, लेकिन करने के समय पर नहीं तो मेरा हो जाता। बाबा ने चीज दी
फिर ले ली तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए ही ये बातें बाबा अपने बच्चों को समझाते हैं। अब बाबा आए हैं, तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ ले चलिए। तो हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाइए, क्योंकि समझते हैं पावन बनने बगैर हम जा नहीं सकते। हमको ले चलिए। कहाँ? घर ले चलिए। सब कहते हैं हम घर जाएं। श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं कि हम श्री कृष्णपुरी बैकुंठ में जाएं। सतयुग ही याद रहता है, प्यारी चीज है ना, तो याद रहेगा ही। तो मनुष्य मरते हैं तो स्वर्ग जाते नहीं हैं, स्वर्ग तो सतयुग में होता है, कलयुग में तो होता है नर्क, तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में ही होगा। ये कोई सतयुग थोड़े ही है, वो तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। सतयुग और स्वर्ग क्या है? विश्व का आश्चर्य है। कहते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। बाबा के पास जो 84 के चक्र की ज्ञान है वो पिता ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को देह समझते थे, ये गलत था। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी भव, आत्माभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि देही अभिमानी व आत्माभिमानी रहिए, ये कृष्ण नहीं कह सकते हैं। उनको तो अपना देह है ना, उनका तो अपना शरीर हो जाएगा, वो अपने किरदार में आ जाएंगे। तो शिव बाबा को अपना देह नहीं है, शिव बाबा ही इकलौते हैं जिनका अपना शरीर नहीं है। ये तो इनका रथ है जिसमें वो विराजमान है। ब्रह्मा बाबा का ये शरीर है जिसमें वो आए हैं, तो उनका ये रथ है, तो इनका भी रथ, ब्रह्मा बाबा का रथ है तो शिव बाबा का भी रथ है, तो इनकी अपनी आत्मा भी है, बाबा का भी लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा बाबा भी उस तन को इस्तेमाल कर रहे हैं और शिव बाबा ने भी उसको आधार बनाया है। तो बाबा कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूँ, अपना तो है नहीं। तो पढ़ाएंगे कैसे? बाबा रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ और पिता को देखो। बाबा ने कहा था ना 1-2 दिन पहले भी कि सुबह सवेरे बाबा कशिश करते हैं कि बच्चे उनकी ओर खींचे। ये शरीर भी भूल जाएं। बाबा की जब कशिश लगती है ना तो शरीर का भी भान खत्म हो जाता है। हम तुमको देखें, तुम हमको देखो। तुम जितना बाबा को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहेंगे, बाबा को सम्मुख एहसास करेंगे कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं, और उनकी सानिध्य में आकर के उनके करीब आकर आएंगे तो हमारे पाप, हमारा सब कुछ तो ऐसे ही भस्म होने लग जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम पवित्र होते जाए। और कोई उपाय पावन बनने का तो है ही नहीं, अगर हो तो बताओ जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो नहीं होगी। पहले तो कोई को भी बाबा का परिचय देना है कि ऐसे पिता तो और कोई होते नहीं। नफ्स देखो ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए। बाबा कहते हैं उसको नफ्स भी देखना पड़ेगा, ज़्यादा ही बाउंस नहीं कर जाए बात। तो समझें बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाबा अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूँ ये भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो इस कुल के होंगे वहीं आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले आएंगे। इसलिए निराकारी वृक्ष भी दिखाया है। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे कि ये ज्ञान तो बहुत अच्छी है।
यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं तो फिर आते नहीं। जहाँ पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं, हम भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सांवरे बन गए हैं। उनको ही फिर बाबा कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। ये बेहद की बात है। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली हैं। बाबा तो बेहद में खड़े हैं ना। तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चले जाएंगे, फिर तुम राज्य करेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने, उनमें सबसे पहले है कि किसी भी कलाकार से रावण हर्षद यानी ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए तो उसे न देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक कलाकार का किरदार इस नाटक में अपना अपना है। ये अनादि नाटक बना हुआ है। दूसरों को देख रहे हैं और खुद कहीं रावण हमें न खींच ले, इसलिए खुद के बाबा कहते हैं किरदार पर, अपने पुरुषार्थ पर पूरा तत्पर रहना। दूसरा है कि रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, तो फिर इसमें मेरा का स्टिकर क्यों चिपकाते हैं? ये नहीं करना है। बाबा कहते हैं अमानत में खयानत नहीं डालनी। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। हमेशा अक्सर जो हमारा मूड, हम कहते हैं ना मूड ऑफ हो गया, मूड ये हो गया, बाबा कहते हैं मूड जो है हमेशा एक रस बाबा की याद में खुश वाला रहे। तो जब हम लगातार निरंतर खुश रहेंगे तो दूसरों को स्वाभाविक तौर पर हमारे चाल चलन से भी सुख, शांति और प्रेम मिलता रहेगा। और ऐसा इस तरह का निरंतर जब हम दानी बनेंगे तो बाबा कहते हैं हम महादानी होंगे। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस है। कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले मतलब देने वाले। आपको कोई कुछ भी दे लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में व्यस्त रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। तन से जो सेवा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। बाबा कहते हैं मन से निरंतर ऐसी सेवा करते रहेंगे कि हम शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि लोगों को देते रहें, अन्य आत्माओं को देते रहें, तो बाबा कहते हैं पुण्य भी डबल जमा हो जाएगा।
और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि आपकी विशेषताएं प्रभु का प्रसाद हैं। इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति इस्तेमाल नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। हम अपने भीतर कोई भी अगर विशेषता को महसूस करते हैं कि ये मेरी विशेषता है, तो वो तो प्रभु का प्रसाद है। तो इसको सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना है, बाबा कहते हैं इसको बांटना है, और जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जो भयभीत आत्माएं हैं, उन्हों को शक्तिशाली बनाने वाली, दुख के समय सुख देने वाली आत्माएं सुखदाता के बच्चे हो, तो सदा सुख देने की श्रेष्ठ भावना रहे। कोई आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। वो कांटा दें, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वो दुख दें, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझ